नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो V190.8 FM। और आज एक बहुत ही दुखद घटना या हृदय विदारक घटना कहा जाए, हम आज भरे मन से स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। विश्व एवं भारत की प्रख्यात पार्श्व गायिका तथा भारत रत्न से सम्मानित हस्ती, जिनका जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश में हुआ और आज यानी कि 6 फरवरी 2022 को 92 वर्ष की उम्र में वे हमारे बीच नहीं रही। लता मंगेशकर भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका थी, जिनका 6 दशक का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है। हालांकि लता जी ने लगभग 30 से ज़्यादा भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए, लेकिन उनकी पहचान भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायक के रूप में रही। अपनी बहन आशा भोसले के साथ लता जी का ये फिल्म गायन में सबसे बड़ा योगदान रहा। 28 सितंबर 1929 को इंदौर रियासत में, जो सेंट्रल इंडिया एजेंसी तत्कालीन जो ब्रितानी भारत था और वर्तमान में वो मध्य प्रदेश में भारत कहा जाता है, आज यानी कि 2022 6 फरवरी को 92 वर्ष की उम्र में बीच कैंडी अस्पताल में महाराष्ट्र मुंबई में उनका निधन हो गया। वे हमारे बीच नहीं रही। लता जी को स्वर सम्राज्ञी, राष्ट्र की आवाज़, सहस्त्राब्दी की आवाज़, भारत कोकिला या स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। करोड़ों करोड़ों दिलों में राज करने वाली पार्श्व गायिका, संगीत निर्देशक और निर्माता आज हमारे बीच नहीं रही। 1942 से 2022 तक का जो उनका कार्यकाल रहा, जिनमें उन्होंने विभिन्न फिल्मों में तरह तरह के अलग अलग भाषाओं में गीत गाए और करोड़ों लोगों की जुबान पर चढ़ गए। उनके पिता का नाम श्री दीनानाथ मंगेशकर था और माता का नाम शेवंती मंगेशकर। मीना खाड़ीकर, आशा भोसले और उषा मंगेशकर उनकी बहनें थीं और हृदयनाथ मंगेशकर उनके भाई थे। अनेकों पुरस्कारों से उन्हें अलग अलग समय पर नवाजा गया। उनमें से प्रमुख राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार, बंगाल फिल्म पत्रकार संगठन पुरस्कार, फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका पुरस्कार, फिल्म फेयर विशेष पुरस्कार, फिल्म फेयर आजीवन लब्धि पुरस्कार उन्होंने हासिल किए। लता जी की जादुई आवाज़ के भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ पूरी दुनिया में दीवाने थे।
और टाइम पत्रिका ने उन्हें भारतीय पार्श्व गायन की अपरिहार्य और एक छत्र साम्राज्ञी स्वीकार किया है। लता दीदी को भारत सरकार ने भारत रत्न से भी सम्मानित किया है। इनकी मृत्यु कोविड से जुड़े कॉम्प्लिकेशन से 6 फरवरी 2022 में यानी कि आज बीच कैंडी अस्पताल मुंबई में हुई। वे एक अरसे से बीमार थी और उनकी महान गायकी और सुरम्य आवाज़ की दीवाने पूरी दुनिया में हैं। भरे मन से हम लाख समंदर भी रोएं तो उनकी इस कमी को पूरा नहीं किया जा सकता।
जैसा कि मैंने आपको बताया, लता का जन्म गोमांतक मराठा समाज मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में सबसे बड़ी बेटी के रूप में हुआ पंडित दीनानाथ मंगेशकर के मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था और उनके पिता रंगमंच एलजी के कलाकार और गायक थे। इनके परिवार से भाई हृदयनाथ मंगेशकर और बहनों उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर और आशा भोसले सभी ने संगीत को ही अपनी आजीविका के लिए चुना। हालांकि लता का जन्म इंदौर में हुआ था, लेकिन उनकी परवरिश महाराष्ट्र में हुई और बचपन से ही गायक बनना चाहती थी और बचपन में कुंदन लाल सहगल की एक फिल्म चंडीदास देखकर उन्होंने कहा था कि वे बड़ी होकर सहगल से शादी करेगी। पहली बार लता मंगेशकर ने वसंत जोगलेकर द्वारा निर्देशित एक फिल्म कीर्ति हसाल के लिए गाया और उनके पिता नहीं चाहते थे कि लता फिल्मों के लिए गाने गाएं, इसलिए इस गाने को फिल्म से निकाल दिया गया। लेकिन उनकी प्रतिभा से वसंत जोगलेकर काफ़ी प्रभावित हुए और पिता की मृत्यु के बाद जब लता सिर्फ 13 साल की रही थी, लता को पैसों की बहुत किल्लत झेलनी पड़ी और काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। उन्हें अभिनय बहुत पसंद नहीं था, लेकिन पिता की असामयिक मृत्यु की वजह से पैसों के लिए उन्हें कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों में काम करना पड़ा। अभिनेत्री के रूप में उनकी पहली फिल्म पाहिली मंगलागौर जो 1942 की थी, जिसमें उन्होंने स्नेह प्रभा प्रधान की छोटी बहन की भूमिका निभाई थी। बाद में उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया। वर्ष 1942 में लता जी के पिताजी का देहांत हो गया। इस समय इनकी आयु मात्र 13 वर्ष थी और भाई बहनों में बड़ी होने के कारण परिवार की जिम्मेदारी का बोझ भी उनके कंधों पर आ गया और दूसरी ओर उन्हें अपने कैरियर की तलाश भी थी। जिस समय लता जी 1948 में पार्श्व गायकी में कदम रखा, तब इस क्षेत्र में नूरजहां, अमीरबाई कर्नाटकी, शमशाद बेगम और राजकुमारी आदि की तूती बोलती थी और ऐसे में उनके लिए अपनी पहचान बनाना इतना आसान नहीं था। लता का पहला गाना एक मराठी फिल्म कीर्ति हसाल के लिए था, मगर वो रिलीज नहीं हो पाई। 1945 में उस्ताद गुलाम हैदर, जिन्होंने पहले नूरजहां की खोज की थी, अपने आने वाली फिल्म के लिए लता को एक निर्माता के स्टूडियो ले गए और अपनी मुख्य भूमिका निभा रही कामिनी कौशल के लिए वे चाहते थे कि लता जी उस फिल्म के लिए पार्श्व गायन करें। 1949 में लता को एक ऐसा मौका मिला, फिल्म महल के लिए आएगा आने वाला गीत गाने का जो अवसर उन्हें प्राप्त हुआ और इस गीत को उस समय की सबसे खूबसूरत और चर्चित अभिनेत्री मधुबाला पर फिल्माया गया था। यह फिल्म अत्यंत सफल रही और लता तथा मधुबाला दोनों के लिए बहुत शुभ साबित हुई और इसके बाद लता ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर शास्त्रीय गायक थे और जैसा मैंने आपको बताया, उन्होंने अपना पहला गाना मराठी फिल्म कीर्ति हसाल मतलब कितना हंसोगे 1942 में गाया था। लता जी को सबसे बड़ा ब्रेक फिल्म महल से मिला, उनका गाना आएगा आने वाला, जो उस जमाने में सुपर डुपर हिट हुआ था। लता मंगेशकर अब तक 30 से अधिक भाषाओं में 30,000 से अधिक गाने गा चुकी हैं। लता जी 1980 के बाद फिल्म में गाना कम कर दिया और स्टेज शो पर अधिक ध्यान देने लगी थी। और लता जी एकमात्र ऐसी व्यक्ति थी जिनके नाम से पुरस्कार दिए जाते थे। किसी जीवित व्यक्ति के नाम से पुरस्कार दिए जाने की जो परंपरा, वो लता जी के नाम से रही। लता जी ने आनंद घन बैनर तले फिल्मों का निर्माण भी किया और संगीत भी दिया। और एक उनके जीवन से जुड़ी हुई एक विशेष बात है कि जब भी वे गाना गाती थी तो हमेशा नंगे पांव गाना गाती थी। इस मोड़ से जाते हैं कुछ सुस्त कदम रस्ते, कुछ तेज कदम राही। इस मोड़ से जाते हैं कुछ सुस्त कदम रस्ते, कुछ तेज कदम राही। पत्थर की हवेली को शीशे के घरों में, तिनकों के नशे मन तक इस मोड़ से जाते हैं। इस मोड़ से जाते हैं। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। जिंदगी की ना टूटे लड़ी। लता जी को दिए गए पुरस्कारों की एक बहुत बड़ी लंबी सी फहरिस्त है। फिल्म फेयर पुरस्कार 1958, 1962, 65, 69, 1993 और 1994 में उन्हें दिया गया। राष्ट्रीय पुरस्कार उन्हें 1972, 75 और 1990 में दिया गया। महाराष्ट्र सरकार पुरस्कार उन्हें 1966 और 67 में दिया गया। 1969 में उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिला। 1974 में दुनिया में सबसे अधिक गीत गाने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड का रिकॉर्ड उन्हें प्रदान किया गया। 1989 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला। 1993 में फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। 1996 स्क्रीन का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। 1997 में राजीव गांधी पुरस्कार। 1999 में NTR पुरस्कार। 1999 में पद्म विभूषण। जी सिनेमा का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। वर्ष 2000 में IIAF का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। 2001 में स्टारडस्ट का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। उसी समय भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी उन्हें नवाजा गया। नूरजहां पुरस्कार और महाराष्ट्र भूषण भी उन्हें प्रदान किया गया। आप सुन रहे हैं रेडियो V1 90.8 FM और जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे बीच स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर नहीं रही और उन्हें रेडियो V1 90.8 FM विनम्र श्रद्धांजलि देता है। जुड़े रहिए हमारे साथ इसी तरह के ये कार्यक्रम सुनने के लिए। जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी न हो, आंसू है खुशी की लड़ी। प्यार कर ले हो, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। मितवा तेरे बिना लागे ना रे जियरा। मितवा तेरे बिना
आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर। आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर। दिल की दुनिया बसाएंगे हम, गम की दुनिया का दर छोड़कर। जीने मरने की किसको पड़ी, प्यार कर ले हो प्यार कर ले, घड़ी दो घड़ी हो जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। हिंदी सिनेमा और म्यूजिक जगत को स्तब्ध करने वाली एक बड़ी ये खबर हमारे सामने आई है, जिसे आपको बताते हुए हमें बहुत दुख हो रहा है। और सबकी चहेती और भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर आज रविवार को आखिरकार जिंदगी की जंग हार गई। 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर ने अंतिम सांस ली है और लता मंगेशकर के निधन की खबर से मनोरंजन जगत में सन्नाटा पसर गया है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर कोरोना वायरस से संक्रमित थी और वह पिछले 29 दिनों से अस्पताल में भर्ती थी और आज आखिरकार जिंदगी की जंग हार गई। लता दीदी की 8 जनवरी की कोरोना रिपोर्ट पर जो पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और अस्पताल में भर्ती होने की खबर भी 2 दिन बाद 10 जनवरी को सामने आई थी। वह कोविड-19 और निमोनिया दोनों से ग्रसित थी और मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में गहन चिकित्सा कक्ष में भर्ती थी। लंबे समय से लता दीदी का इलाज कर रहे डॉक्टर प्रतीत समधानी की देखरेख में डॉक्टर्स की टीम उनका इलाज कर रही थी। इलाज के दौरान उनकी हेल्थ में सुधार भी देखा जा रहा था और उनकी सेहत की लगातार निगरानी भी जारी थी। करीब 5 दिन पहले उनकी सेहत में सुधार होने पर ऑक्सीजन सपोर्ट हटा लिया गया था, लेकिन आईसीयू में ही उन्हें रखा गया था। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन से पूरे देश में शोक की लहर छा गई है। ये फिजा ये हवा ये नजारे ये समा, अब प्यार न हुआ तो फिर कब होगा। ये फिजा ये हवा ये नजारे ये समा, अब प्यार न हुआ तो फिर कब होगा। कोई खेल तो नहीं ये है प्यार मेरी जान, तुझे पता भी न चलेगा ये जब
की क्या, जो किसी का न हो तो बिना माया। मैं चली देखो प्यार की गली, मुझे रोके ना कोई। मैं चली उनके जीवन से जुड़ी हुई विभिन्न बातें आज हमारे आंखों के सामने घूम रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में मशहूर था कि वो न तो कभी सार्वजनिक तौर पर रोते थे और न ही किसी दूसरे का इस तरह रोना पसंद करते थे। लेकिन 27 जनवरी 1963 को जब लता मंगेशकर ने कवि प्रदीप का लिखा ये गीत ऐ मेरे वतन के लोगों गाया तो वो अपने आंसू नहीं रोक पाए। गाने के बाद लता जी स्टेज के पीछे कॉफ़ी पी रही थी, तभी निर्देशक महबूब खान ने लता से आकर कहा कि तुम्हें पंडित जी बुला रहे हैं। महबूब ने लता को नेहरू के सामने ले जाकर कहा, ये रही हमारी लता, आपको कैसा लगा इनका गाना। नेहरू जी ने कहा, बहुत अच्छा, इस लड़की ने मेरी आंखों में पानी ला दिया। और उन्होंने लता को गले लगा लिया। जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए, ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी। जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दीवाली, वो खेल रहे थे होली। जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मदरासी, कोई गुरखा कोई मदरासी। सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। लता जी ने विभिन्न भाषाओं में विभिन्न तरह के गीत गाए हैं। हर मौके के, हर नज़ाकत के, हर गीत को गाने में लता जी को महारत हासिल थी। स्वर सम्राज्ञी अपनी घन गंभीर आवाज़ और सुरीली तानों की धनी आज हमारे बीच में नहीं है। रेडियो V1 90.8 FM परिवार उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देता है। अब जुड़े रहिए हमारे साथ
और सुनते रहिए आज का ये विशेष कार्यक्रम। पथ खाया फिर भी बंदूक उठा के 10-10